हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इस यूनिट में हम इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, और देन उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पर 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर या इससे कम होती है, कंडक्टर की भांति यूज़ किए जाते हैं। 10⁵ ओम सेंटीमीटर या इससे अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली एलिमेंट इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं, परंतु 10⁻² तथा 10⁵ ओम सेंटीमीटर के मध्य स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आते हैं। विभिन्न एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम्स मीटर में इस टेबल में दर्शाया गया है। तो देखिए आप, जब वहाँ हम मेटल की बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं तो Ag का देखिए 1.6 × 10⁻⁸ है, कॉपर का 1.7 × 10⁻⁸ है। तो वहीं पर देखिए आपका सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम में 0.47 है और सिलिकॉन का है 3000। अगर इंसुलेटर की बात करें तो डायमंड का देखिए सबसे ज़्यादा है 10⁻14 और ग्लास का देखिए 10⁻10 to 10⁻11। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज़ होती हैं इंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। ये तो टेबल में कुछ ही मेटल्स और एलिमेंट्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कंडक्टर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग। और इंसुलेटर का देखिए जो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो। और सेमीकंडक्टर का देखिए एक हद तक कांस्टेंट रहती है और उसके बाद जो है उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होते रहती है। सेमीकंडक्टर में एक एटम दूसरे एटम के साथ डायमंड के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास स्थित दूसरे एटम से कंबाइंड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेने के कारण करंट फ्लो के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर के एटम में इन इलेक्ट्रॉन से संबंधित टॉप एनर्जी बैंड कंप्लीटली फील्ड बैंड होती हैं, जिसके कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर यह इंसुलेटर की भांति जो है कार्य करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, इसमें जो एटम्स हैं वो डायमंड स्ट्रक्चर में होते हैं और उसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास के एटम्स के साथ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बना देते हैं, जिससे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिलता सेमीकंडक्टर एलिमेंट के एटम में। तो अगर हमें इसी कारण की वजह से जो सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन जब हम इस पे एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की भांति कार्य करता है। तो सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की भांति कर सकता है एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी बैंड को समझते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। तो एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है, तथा आउटर ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। डायग्राम के अनुसार आपको देखने को मिलेगा इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के एनर्जी बैंड के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर यदि मैक्सिमम ऊर्जा होगी तब वह एलिमेंट से बाहर चला जाएगा। इस ऊर्जा से कुछ कम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं या कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट में घूमने के लिए फ्री हैं या इंडिपेंडेंट हैं एवं किसी विशेष एटम से बॉन्ड नहीं है, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। एलिमेंट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कंडक्शन बैंड पर इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा या करंट फ्लो होता है। कंडक्शन बैंड प्रायः वैकेंट रहती है। डायग्राम्स के नीचे पूर्णतः भरी हुई बैंड रिप्रेजेंट की गई है और लास्ट जो है बॉटम वाली जो फील्ड बैंड है को वैलेंस बैंड कहते हैं। तो देखिए, एनर्जी बैंड देखेंगे तो सबसे टॉप वाली जो है कंडक्शन बैंड है और सबसे बॉटम वाली जो है वो है वैलेंस बैंड। जब दो एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो वो वहाँ पर है वो वैलेंस बैंड में आते हैं। लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तो वह बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके एक एक एनर्जी बैंड को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है इंसुलेटर। तो डायमंड जो कार्बन का ही एक फॉर्म है, उसमें वैलेंस बैंड पर और कंडक्शन बैंड के मध्य अनेक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी Eg इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के इक्विवेलेंट एक एनर्जी गैप होती है। इस स्पेस में नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। इसे प्रोहिबिटेड एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इस क्रिस्टल को इतनी एनर्जी दिया जाना संभव नहीं है कि वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर तथा इस गैप को पार कर कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। अतः इस क्रिस्टल में कंडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है तथा इस कारण इसे डायमंड को एक इंसुलेटर की भांति मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कंडक्शन बैंड का एक इंसुलेटर का आप एनर्जी गैप बैंड देखिए। तो यहाँ पर देखिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बराबर है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एनर्जी या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले सकें और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड पे जा सकें। जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलेटर में किसी भी प्रकार का कंडक्शन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से
ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। डायमंड एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं मेटल। तो इस एलिमेंट में या सब्सटेंस में कंडक्शन बैंड पार्शली जो है वो फील्ड होती है। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर हाई लेवल में जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गति या स्पीड से करंट फ्लो होती है। ये एलिमेंट कंडक्टर एलिमेंट कहलाते हैं। वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड ओवरलैप करती है। तो यहाँ पर देखिए कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप देखते हैं। सी वाला जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर का है। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप कर गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर बड़े आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें है वो है सेमीकंडक्टर। तो वैसे एलिमेंट जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप की चौड़ाई अपेक्षाकृत या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर एलिमेंट जर्मेनियम और सिलिकॉन है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इस एनर्जी गैप के मान क्रमशः 0.785 तथा 1.21 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस लेवल की एनर्जी नॉर्मल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को नहीं दी जा सकती। अतः इस एलिमेंट की वैलेंस बैंड भरी रहती है तथा कंडक्शन बैंड खाली रहती है। मिनिमम टेम्परेचर पर ये एलिमेंट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं तथा इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एनर्जी गैप देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो बी जो है वो सेमीकंडक्टर वाले एनर्जी बैंड को दर्शा रहा है, जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है, बहुत ही छोटा सा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के इक्विवेलेंट। तो जब हम जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो होता है फॉरबिडन एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.785 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। और वहीं सिलिकॉन की बात करें तो 1.21 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी ले और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो ऐसे कंडीशन में सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ती है तो वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं। और ऐसे में जो आपको एनर्जी जो मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को वो जो है वो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में चली जाती है इस फॉरबिडन गैप को ओवरकम करके। तो ऐसे कंडीशन में सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुद्ध या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रत्येक एटम के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 सबसे नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक के साथ एटम के इलेक्ट्रॉन के नियरेस्ट एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ एक के साथ शेयर्ड होकर कोवलेंट बॉन्ड की रचना करते हैं। ये बॉन्ड ही नेबरिंग एटम के बीच बॉन्डिंग फैक्टर प्रदान करते हैं। इस प्रकार इंट्रिंसिक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है।
नॉर्मल टेम्परेचर पर कभी कभी एटम में थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाती हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को पार कर करंट फ्लो के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। क्रिस्टल को गर्म करने पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जर्मेनियम के 10⁹ एटम्स में केवल एक ही कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिससे इसे कॉमर्शियली रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है प्योरेस्ट जो या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें जो एटम होता है वो अपने नियरेस्ट नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्डिंग फोर्स जनरेट करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है किसी भी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी कभी यही एटम जो है थर्मल एजिटेशन करके जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इस प्रकार के एनर्जी को ग्रहण एब्जॉर्ब करके थर्मल एजिटेशन जनरेट करते हैं और वो बॉन्ड को तोड़कर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति बिहेव करते हैं, जिससे क्या होता है क्रिस्टल जो है या फिर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है वो गर्म होने पे या हीट होने पर अधिक इलेक्ट्रॉन जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट करता है और जिससे क्या होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो जर्मेनियम जो है 10⁹ एटम में से केवल एक ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जर्मेनियम में 10⁹ एटम में केवल एक ही कोवलेंट बॉन्ड तोड़ता है और ये जो है ये जो क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन होल के जनरेशन की। तो इसके लिए क्या है, इसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं कॉमर्शियल पर्पस में। नेक्स्ट देखते हैं वीवर, जो हमें ज़्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल में देखने को या सुनने में मिलता है। तो जब सेमीकंडक्टर को हीट एनर्जी दी जाती है तब वह थर्मल वाइब्रेशन द्वारा एटम में एक या अधिक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से उस बॉन्ड से संबंधित इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर फ्री हो जाते हैं तथा सेमीकंडक्टर पदार्थ में इधर उधर मूव करने लगते हैं। इस इलेक्ट्रॉन द्वारा फ्री स्पेस या वॉइड स्पेस या रिक्त किए गए स्थान को हम होल कहते हैं। होल एक पॉजिटिवली चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है तथा अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉन को आगता करने की क्षमता रखता है। प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में थर्मल एनर्जी द्वारा बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने पर एक होल जनरेट होता है। यह क्रिया इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहलाती है। तो होल जो है वो क्या है, जब भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में थर्मल एनर्जी दी जाती है, हीट एनर्जी दी जाती है, तो उसमें जो है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में थर्मल एजिटेशन या वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे एटम में एक से ज़्यादा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड तोड़कर फ्रीली घूमना शुरू कर देते हैं और जो बॉन्ड तोड़ने पर जो स्पेस जो जनरेट होता है उस बॉन्ड में, उसे हम होल बोलते हैं
और होल जो है एक पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो आपको सेमीकंडक्टर में जनरेट होते हुए दिखता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।